हरे कृष्णा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बहुत स्पेशल डे है। आज भगवान नरसिंह देव का अपीयरेंस डे है। हम सभी जानते हैं कि भगवान नरसिंह कैसे अपीयर हुए थे। जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, उस समय वो अ, अपनी माता कयाधु के जब गर्भ में थे, उस टाइम वो नारद जी के आश्रम में रह रही थी। कयाधु जो माँ है प्रहलाद महाराज जी की, वो नारद जी के आश्रम में रह रही थी और नारद जी उन्हें भगवान की कथा सुनाते थे। बात स्टार्ट यहाँ से होती है कि हिरण्यकश्यपु तपस्या पे गए हुए थे और वो बहुत भयानक तपस्या कर रहे थे। इतनी भयानक तपस्या थी, इतनी घोर तपस्या थी उनकी, कि उनके शरीर को चींटियों ने, दीमक ने, बेसिकली दीमक लग गई थी पूरे शरीर में और उसने उनके शरीर को खा लिया था। इतनी घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या भी दो टाइप की होती है, एक होती है घोर तपस्या, एक होती है सौम्य तपस्या। सौम्य तपस्या वो तपस्या होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे भक्त प्रसन्न होते हैं। और ये घोर तपस्या होती है जिससे प्रसन्न नहीं होते। देखने में तपस्या बहुत स्ट्रांग लग रही है लेकिन इससे प्रसन्न नहीं होते। उल्टा जो जगत है उसमें तूफान टाइप का आ जाता है। तो जब ये इस तरीके की तपस्या कर रहे थे, तो देवता बहुत परेशान हो गए ये कि मतलब ये क्या। ऑफ कोर्स ये बहुत कुछ भयंकर मांगने वाले हैं। और जब ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं, तो उन्होंने अमरता का वरदान मांगा। उन्होंने कहा अमर तो मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, हिरण्यकशिपु बहुत होशियार है, ऑफ कोर्स भगवान के पार्षद है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मुझे देवता मारे, ना मुझे मनुष्य मारे। इस तरीके से बहुत उन्होंने मांगा। और ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, तथास्तु। अब जब वो तपस्या पे गए हुए थे, तो इधर क्या हुआ, उनके महल में, राजमहल में जो कयादु थी उनके ऊपर इंद्र आ गए। इंद्र उनके महल में आ गए। उन्होंने कहा कि कि ये गर्भवती है, इनसे जो पुत्र पैदा होगा वो भी हिरण्यकश्यपु की तरह होगा और वो भी हमें परेशान करेगा। तो हमें इस पुत्र को मार देना चाहिए। तो वो भाग रही है, उनके पीछे पीछे इंद्रदेव जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिलते हैं और नारद जी इंद्रदेव से कहते हैं कि नहीं नहीं, स्त्री का वध कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलती भी कर रही है तो उसे सुधार का मौका देना चाहिए, उसको क्षमा करना चाहिए, उसको मतलब वध नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद नारद जी उनको अपने आश्रम ले आते हैं और उनको भगवान की कथा सुनाते हैं। तो बीच बीच में माता सो जाती थी लेकिन प्रहलाद महाराज सारी कथा सुनते रहते थे। इसलिए जब वो प्रकट हुए, तो प्रकट होते ही वो भगवान के भक्त निकले। उसके बाद स्टार्टिंग में जो हिरण्यकश्यपु है, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे, उनके बालों को सूंघते, बालों को चूमते, फॉरहेड को चूमते, बहुत प्रेम करते थे, अपनी गोदी में बिठाते। और उनको पढ़ने के लिए उन्होंने शंड मंड जो है शंडमर, इनकी पाठशाला में भेज दिया। और उसके बाद जब वो लौट के आए गुरुकुल से, उन्होंने पूछा कि आप क्या सीख कर आए हैं, आपने गुरुकुल में कुछ सीखा होगा ना। तो उन्हें लगा कि कुछ राजनीतिक बातें, कुछ पॉलिटिक्स, ये सब सीख के आएंगे। लेकिन वो तो भगवान की बात करने लगे कि ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। तो उन्होंने लगा कि चलो छोटा है, कुछ गलत सीख गया है, कोई बात नहीं। उन्होंने जो षंड अमर थे उनको डांटा कि थोड़ा ढंग से पढ़ाइए, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। तो उसके बाद दोबारा से उनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद दोबारा कुछ टाइम बाद आते हैं, फिर पूछते हैं कि बेटा जो अच्छा लगे बताओ, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे जो अच्छा लगेगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी नवदा भक्ति का ज्ञान देखते हैं, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि। अब तो उन्होंने बहुत गुस्सा आ गया और सबको ऑर्डर दे दिया कि इनको मारो। और कितनी यातनाएं दी हमें बताने की जरूरत नहीं है। ऑल दो प्रहलाद महाराज ने उन्हें यातना की तरह नहीं लिया, लेकिन फिर भी कितनी दी है। हाथी के नीचे कुचलवाना, तेल की कढ़ाई में डाल देना, सर्पों के बीच में डाल देना, और बहुत ऊंची पहाड़ी से फेंक देना, आग में बिठा देना, बहुत बहुत कुछ किया है। सब जहर देना, सब सारे हथकंडे अपना लिए। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करने वाले हैं उसको कौन मार सकता है। तो फिर एक दिन कहते हैं, तू कहता है भगवान ये भगवान वो, तेरे भगवान तू कहता है सब जगह है, तो क्या इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद महाराज ने कह दिया हाँ है। और उसी समय नरसिंह भगवान उग्र रूप में प्रकट होते हैं और उनका वध करते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी पूजा की जाती है, उनको आरती दी जाती है।
उनको माला पहनाई जाती, तो माला पहनाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने हिरण्या हिरण्या कश्यपु की जो इंटेंस्टाइन होती है उसी की माला, जो मतलब ऐसी होती है ना लड़ी लड़ी रूप में, उसी को पहना। और जैसे भगवान को कुछ पेय पदार्थ देना चाहिए तो खून लिया भगवान ने उस टाइम। तो इस टाइम से बहुत उग्र रूप में है, और वहां पे वो इतने उग्र रूप में थे कि उनको शांत करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। सारे देवी देवता खड़े हैं, बट किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि जाके नरसिंह भगवान से कह दें कि सही हो जाइए, सही हो जाइए। तो आगे प्रहलाद महाराज को ही आगे कर दिया कि आप जाइए, आप जाइए। तो जैसे प्रहलाद महाराज उनके सामने आते हैं, नरसिंह देव के सामने, उनको देखते ही आधा गुस्सा उनका शांत हो जाता है। इतना छोटा बालक है, सारे देवता देवी खड़े, भगवान तो सब देख रहे हैं ना, लेकिन वो खुद नहीं आ पा रहे। ये बच्चा नहीं डर रहा, साक्षात आ गया है हाथ जोड़कर, और ये कहते हैं कि मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए और मुझे भक्ति दे दीजिए। मतलब जो इतने बड़े भक्त हैं जिनके लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मुझे भक्ति दे दीजिए। तो उस तरीके से भगवान उन्हें बहुत प्यार करते हैं और बहुत जीभ से चाटते हैं भगवान, क्योंकि जो भगवान का मुख है वो नरसिंह सिंह रूप में है, तो उनको बहुत चाटते हैं। तो इस तरीके से नरसिंह देव प्रकट होते हैं, और नरसिंह देव की पूजा करना हम सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे विघ्नों का नाश करते हैं। हमें जो भक्ति में प्रॉब्लम सारी होती है उन सब का नाश करते हैं। बहुत कुछ है एक्चुअली बताने के लिए, लेकिन एक दो बात मैं आपको बताऊंगी नरसिंह देव के बारे में। कि अ, जो मायापुर वाले नरसिंह देव हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे जाते हैं कि नरसिंह देव जो मायापुर में है, बाकी सब जगह भी, लेकिन जो आज मैंने लेक्चर सुना है वो उन्हीं का सुना है, इसलिए उनके ब्याह पे मैं आपको बोल रही हूँ, वही बात रिपीट कर रही हूँ कि वो साक्षात भक्तों के साथ रियलाइजेशंस करते हैं। जब वहां पे क्या हुआ, मायापुर में चोरों का अटैक हो गया, तो रक्षा कैसे हो, वहां के जो चोर आ गए वो विग्रह को उठाने लगे। सबसे पहले राधा जी, जो राधा माधव है उसमें से राधा जी का विग्रह उठाने लगे, प्रभुपाद जी का। तो उन्हें समझ में नहीं आया अब क्या करें क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि नरसिंह देव भगवान होने चाहिए, वो ही रक्षा करेंगे यहाँ की। तो लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि नरसिंह देव को बनाना बहुत डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं बना सकता। और इनका मन था बनाए भी कौन से, उग्र रूप। उग्र रूप कौन सा रूप है, जो जस्ट प्रकट होते हैं आ, खंबे में से, और सीधा मारने के लिए दौड़ते हैं हिरण्यकश्यप को। तो ऐसा रूप बनाना तो और डिफिकल्ट। एक होता है कि प्रहलाद महाराज को गोदी में लिए चाट रहे हैं, ऐसा है, लक्ष्मी जी के साथ है, तो ठीक है चलो। एक ये चाहते थे उग्र रूप बनवाना, तो इसको तो बनाना बहुत डिफिकल्ट। तो किससे बनवाएं, किसको बनवाएं, ऐसी किसी को नहीं बना सकते भैया, जिसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए वो ही बना सकता है। तो किसी ने कहा साउथ में जाइए, साउथ में जाते हैं तो कोई बताता है कि ये जो शिल्पी हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बनाने के लिए पहले तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि भक्तगण आए हैं, तो बहुत प्रसादम स्वागत इत्यादि करते हैं, फिर कहते हैं कि हम आपसे विग्रह बनवाना चाहते हैं। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, बट जैसे ही कहा नरसिंह देव, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि मैं नहीं बना सकता। और उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि इतने चक्कर लगाए उन्होंने, बार बार जाना, वो बार बार मना कर रहे, बट वो बार बार जा रहे। मायापुर से साउथ इंडिया, मायापुर से साउथ इंडिया कितनी दूर है, लेकिन वो बार बार जा रहे। उसके बाद फिर वो जब जाते तो उनसे कहते ठीक है आप मत बनाइए, बट एक स्केच तो बना के दे दीजिए, ड्राइंग स्केच तो बनाकर दे दीजिए। तो वो स्केच बनाते, तब वो सारे भक्त कहते यस यस हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और वो सब बताते जाते, उन्होंने शास्त्र पढ़े थे तो वो सब बताते जाते हैं कि नरसिंह देव की आंखें ऐसी हैं, वस्त्र ऐसा पहनते हैं, उनके टीथ इस टाइप के हैं, इस तरीके से सब कुछ, और वो वैसा ही बनाते हैं जैसा उन्हें चाहिए था। तब वो कहते भैया इतना सुंदर बनाया है तो बना दीजिए ना, आपको तो पूरा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए मैं अपने गुरु से पूछ के आता हूँ, अगर मेरे गुरु ने परमिशन दे दी तो मैं सोचूंगा। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं, और गुरु से कहते हैं, पूछते हैं अपने गुरु जी से कि ऐसे मुझे मतलब बनाने के लिए कहा है विग्रह के लिए नरसिंह देव के। तो उन्होंने कहा कि नरसिंह देव का विग्रह ना ना, नरसिंह देव का विग्रह तो नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्कॉन मायापुर से आया है ये, मायापुर से आया है मतलब, तो ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की नगरी है, वो तो उदार देवता है। तो अगर कोई गलती भी होगी तो भी वो क्षमा कर देंगे, तो आप जरूर बनाइए। तो उसके बाद वो फाइनली बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम हो जाता है, इधर जितने भी भक्त हैं उन्होंने डिसाइड किया इस दिन हम स्टैब्लिशमेंट करेंगे, इस दिन हम भगवान को विग्रह स्थापित करेंगे, उनका ये संस्कार जितनी भी पूजा इत्यादि होती है ये सारा कुछ करेंगे। तो कहते चलो पता लगा के आओ क्या स्टेटस है नरसिंह देव, कितने क्या स्टेटस है।
वो जाते वहां पे देखते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ नरसिंह देव जी का, कितने हो गए अभी तो पत्थर भी नहीं मिले हैं। पत्थर भी नहीं मिले। ये क्या बात हुई, अरे कोई ऐसा ऐसा वैसा पत्थर यूज नहीं किया जा सकता नरसिंह देव को बनाने में। ऐसा होना चाहिए जिस जो लिव इन पत्थर होना चाहिए। लिव इन मतलब कुछ चेक में जितनी नॉलेज नहीं है, कुछ कुछ मतलब कुछ चेकिंग की जाती है, फिर अंदर से चेक किया जाता है, उसमें कुछ आवाज आनी चाहिए, तब वो लिव इन पत्थर माना जाता है, उसी से बनाए जा सकते हैं विग्रह। अब जैसे तैसे भगवान की कृपा से वो विग्रह, वो क्योंकि जब नरसिंह देव ने चाह ही लिया है प्रकट होना तो होंगे ही। तो वो विग्रह वो जो पत्थर है उनको मिलता है, उसके बाद वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अब वो बहुत बड़े, लगभग 1 टन के हैं, वो जो नरसिंह देव है मायापुर में वो लगभग 1 टन के हैं। अब कुछ दिन बाद भक्त आते हैं कि हमें प्रहलाद महाराज भी चाहिए, क्योंकि भक्त के साथ रहेंगे तो ठीक रहता है थोड़ा। तो उन्होंने कही, और उन्होंने बताया थोड़ा बड़ा साइज बताया प्रहलाद महाराज को। उन्होंने कही नहीं, अगर नरसिंह देव इतने हैं तो प्रहलाद महाराज इतने से होने चाहिए, उनके बीच में बहुत वो होना चाहिए। नहीं नहीं हमें तो बड़े चाहिए। तो उन्होंने कहा तो वो 100 फुट के होने चाहिए नरसिंह देव, अगर आपको इतने चाहिए। तो फिर फाइनली जैसा करके डिसाइड हो गया, इतने नरसिंह देव और इतने प्रहलाद महाराज। अब बनाना स्टार्ट हो गया, बन के तैयार हो गए। बन के तैयार हो गए, लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने वहां पर इस्कॉन मायापुर में बताना रह गया कि, अभी कहा कि बता दूंगा कल कल में बता दूंगा कि भगवान का जो विग्रह है वो तैयार हो। अब ये कहीं जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, कहीं जाते हैं। और इधर क्या हुआ, कोई भागता हुआ उनके पास आता है कि आपके घर में तो आग लग गई है। अब ये तो बिल्कुल परेशान हो गए, जिन्होंने बनाया था कि नरसिंह देव का क्या हुआ होगा, भागते जाते हैं, पूरा घर स्वाहा, पूरा जल चुका है। बट नरसिंह देव एज इट इज है, नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज के विग्रह एज इट इज है। इससे वो समझ गए कि भगवान अब यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं जल्दी से जल्दी उनको मायापुर पहुंचा दिया जाए। तो वहां जाते हैं और उनकी स्थापना की जाती है। उसके बाद से वो वहीं पर है भगवान, और बहुत सारे संकटों से भगवान ने सब भक्तों की रक्षा की है। बस एक इंसिडेंट बताऊंगी, उसके बाद हम अपना कवच स्टार्ट करेंगे। अह, एक बार की बात है इस्कॉन मायापुर की, कि साउथ अफ्रीका के डिवोटीज थे, फैमिली थी पूरी, मम्मी पापा बच्चा बच्ची। तो वो मायापुर में आके रह रहे थे। और जो बच्ची थी वो खेल रही थी, कुछ खेल रही थी रास्ते में। और जो पिता थे उनके, वो घर की टेरेस पे कुछ कर रहे थे। तो एकदम से आवाज आती बहुत तेज से कि कुछ फटाओ कुछ कटाओ, कुछ बहुत तेजी से आवाज आती है। अब पिता देखते हैं तो वहां देखते हैं लड़की नहीं है उनकी। अब वो नीचे जाके देखते हैं कि भैया लड़की क्यों नहीं है उनकी। हरे कृष्णा। लड़की नहीं है, वो भागते हुए मम्मी पापा नीचे आते हैं। तो देखते हैं कि क्या हो गया, तो देखते हैं लड़की, मतलब एक ट्रक हिट किया है और वो बच्ची बहुत दूर पड़ी हुई है। अब मतलब सोचो, ऑलरेडी एक्सीडेंट, वो भी ट्रक से, वो भी बहुत तेज आवाज आई है और वो भी बहुत दूर गिरी पड़ी है। तो उसको लेके अब वो हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके स्कैन सारी टेस्टिंग वगैरह होती है, और ये भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें एक भी हड्डी टूटी हुई नहीं होती है, जबकि बात बहुत ज्यादा तेज आवाज आई थी कि मतलब बहुत क्रैक्स आए होंगे, लेकिन एक भी हड्डी टूटी हुई नहीं होती है। अब वो कहते हैं ऐसा कैसे, वो डॉक्टर कहते हैं कि क्या आप कह रहे हो कि ये हुआ है, इतनी तेज आवाज आई, इतनी तेज हिट किया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं हम सच बोल रहे हैं, वो बच्ची वहां से वहां पड़ी थी। चलो बच्ची के होश में आने का वेट करते हैं। बच्ची जब होश में आती है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अ, मेरे को कुछ लग रही है। तो जब देखा पीछे तो देखा कि नेल्स के निशान पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे नेल्स के निशान पड़े हुए हैं। तो उनसे पूछा, बच्ची से पूछा क्या हुआ क्या था बेटा, बताओ तो सही कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे हिट करने वाला था जो ट्रक था, उसी टाइम मैंने, क्योंकि वो नरसिंह देव की उपासना करते थे, नरसिंह देव का भगवान का नाम दिया, भगवान प्रकट हो गए और बिल्कुल ऐसे हृदय से लगा लिया। लेकिन लगाने में उनके नाखून बहुत लंबे थे, तो लग गए मेरे। ऑल तो मैंने भगवान से कहा कि थोड़े अपने नेल्स कट करके रखा करिए, बच्ची है। लेकिन अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि किस तरीके से भगवान हेल्प करते हैं, और हम सबकी करते हैं। ठीक है, और प्रभु आप देखिए नरसिंह देव की आरती हर आरती के बाद होती है, शाम को भी होती है, दोपहर में भी होती है, दिन में भी होती है। तो
हम बहुत सारी चीजों का नाश करने के लिए, अपनी लस्ट डिजायर्स जो हमें अनर्थ है उनके नाश के लिए, जो भी भक्ति में हमारे हर्डल्स बन रहे हैं उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सो दैट हमारी भक्ति बनती जाए। अच्छा, अब जो हम कवच पढ़ने वाले नरसिंह देव का कवच, उसको हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी डेली पढ़ते थे। तो किसी भक्त ने उनसे पूछा कि आप इसे डेली पढ़ते महाराज जी, आप अपने स्वास्थ्य के लिए पढ़ते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने स्वास्थ्य इन सब का कुछ नहीं है, मैं इस्कॉन के स्वास्थ्य के लिए पढ़ता हूँ। इस्कॉन के स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि सब भगवान जो है सबकी रक्षा करें, सारे भक्तों की रक्षा करें, इस्कॉन की रक्षा करें, जो ज्ञान है वो यथा रूप में सबको आगे मिले, कुछ भी उसमें एडल्ट्रेशन नहीं मिक्स हो, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लिए पढ़ना। ये जो है ये प्रहलाद महाराज ने गाया है, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें भगवान की स्तुति भी है। तो पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वन बाय वन आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद संस्कृत में हम सब एक साथ। ठीक है, चलिए अब एक एक करके पहला ट्रांसलेशन बस मैं पढ़ रही हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे। चलिए, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। अब मैं प्रहलाद महाराज द्वारा पूर्व में कहे नरसिंह कवच का पाठ करूंगी। यह अत्यंत पवित्र है, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है तथा सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। पूनम नेक्स्ट पढ़ो बेटा। हरे कृष्णा। यह सभी ऐश्वर्य प्रदान करता है तथा स्वर्ग लोक या मुक्ति की प्राप्ति कराता है। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान ब्राह्मण के स्वामी भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा। यस, तो ये जो नरसिंह कवच है, क्योंकि ये प्रहलाद महाराज की स्तुति है, इससे आप जो इच्छा करेंगे आपको वो प्राप्ति हो जाएगी। बट हम सबको स्वर्ग मुक्ति इन सब के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं आ रही है प्रभु, जो भी डिजायर, जो भी अनर्थ हमारे आ रहे हैं उसको दूर कीजिए। तो ऐसे भगवान का जो स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, उनका हमें ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ो रिद्धि। हरे कृष्णा। उनका मुख खुला हुआ है, उनकी तीन आंखें हैं और वे शरद ऋतु के चंद्रमा के समान तेजस्वी है। उनकी बाएं बाग में लक्ष्मी देवी विराजमान है और उनका स्वरूप सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य का आश्रय है। हरे यस, तो कृष्ण। भगवान का आप देखते हैं जब स्वरूप, तो उनका मुख खुला हुआ है, उनके दांत भी दिखते हैं, उनके त्रिनेत्र है, बहुत तेज है भगवान में। और उनके बाएं भाग में, क्योंकि भगवान की पत्नी है तो लक्ष्मी देवी विराजमान है, और जो जैसी डिजायर करता है, मटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्टिक, वो सारी डिजायर भगवान पूरी करते हैं। तो हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, श्रुति। हरे कृष्ण। उन्होंने बेदाग नई पीले रंग वाला का पढ़ो। वस्त्र। भगवान की चार भुजाएं हैं, उनके अंग अत्यंत कोमल हैं, वे स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित हैं। उनका वक्षस्थल कमल पुष्प के समान शोभायमान है तथा उनकी भुजाएं रत्न जटित आभूषणों से सुशोभित हैं। हरे आप कृष्ण। ध्यान करते जाइए, जो पढ़ते जा रहे हैं उनको ध्यान करते जाइए, कैसा स्वरूप है भगवान की, चार भुजाएं, अंग अत्यंत कोमल है, उग्र रूप है फिर भी कोमल है, एक क्षण में किसी को भी मार सकते हैं, देखते ही डर जाए, लेकिन फिर भी कोमल है भगवान। सारे आभूषणों से अलंकृत है भगवान, उनकी भुजाओं में आभूषण अलंकृत है। आगे चलते हैं, पलक। यहाँ से पढ़ो। मेरा नाम लिया क्या? हाँ। ये हम्म। उन्होंने बेदाग पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है जो बिल्कुल पिघले हुए सोने जैसा है। वे सांसारिक क्षेत्र से परे इंद्र जैसे महान देवताओं के लिए अस्तित्व का मूल कारण है। वे मणिकों से सजे हुए दिखाई देते हैं जो बहुत ही चमत्कार है। चमकदार है। ठीक है, तो भगवान पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं जिसमें दाग नहीं है, और वस्त्र कैसे हैं, जैसे पिघला हुआ सोना हो। ठीक है,
और क्या बताया जा रहा है, सारे देवताओं के मूल कारण है, देवताओं के नहीं, जितना भी जो कुछ है उन सबके मूल कारण स्वयं भगवान है। और बहुत सुंदर सजे हुए हैं, मड़ियों से सजे हुए हैं जो बहुत चमक रही हैं, ऐसी मड़ियों से भगवान सजे हुए हैं। आगे चलते हैं। प्रांशी पढ़ो बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उनके दोनों पैर बहुत आकर्षक हैं और वे शंख चक्र आदि विभिन्न हथियारों से सुसज्जित हैं। गरुण गरुण बड़ी श्रद्धा से साथ के साथ प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान के जो पैर है, उनका जो पोस्चर है बैठने का, वो बहुत आकर्षक है। और भगवान का जो पोस्चर है बैठने वाला हम देखते हैं उग्र रूप में, वो बहुत आकर्षक है। भगवान सारे शंख चक्र इन सब से सुशोभित है। और जो भगवान गरुड़ है वो उनकी बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद है तो बड़ी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं। आगे चलते हैं। स्नेहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, यहाँ से पढ़ो भगवान। भगवान नरसिंह देव को अपने हृदय कमल पर विराजमान करके मनुष्य को निर्मलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान नरसिंह जो सभी ग्रह प्रणालियों की रक्षा करते हैं, मेरे सिर की रक्षा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान से रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान। सारे ग्रह कहते हैं ना, हम पे ये सता रहा है, ये सता रहा है, ये सता रहा है, तो वो सता वता कुछ जो भी रहा है वो सच होता है, गलत नहीं होता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो उनका कुछ प्रभाव हम पर नहीं पड़ पाता है। मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ये चीजें नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी सही होती है अगर सही बताए, फ्रॉड नहीं हो तो। लेकिन अगर हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्ति के आगे कुछ नहीं, क्योंकि भगवान के आगे कुछ है ही नहीं। भगवान अगर शनि से बोल रहे हटो तो हटना पड़ेगा उन्हें। भगवान अगर मंगल से बोल रहे हटो तो उन्हें हटना पड़ेगा। नहीं चल पाएगा कुछ भी। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है और किसी की शरण नहीं लेनी है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। सब एक एक बार पढ़ चुके हैं तो आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पढ़ो पूनम, यहाँ से पढ़ो बेटा। यद- यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी उन्होंने स्वयं को एक खम्भे के भीतर छिपा लिया। वे मेरी वाणी और मेरे कर्मों के परिणामों की रक्षा करें। भगवान नरसिंह जिनके नेत्र सूर्य और अग्नि हैं, मेरी आंखों की रक्षा करें। हरे कृष्ण। ठीक है, इसको हम पढ़ते चलते हैं। आगे चलते हैं रिद्धि। भगवान नरहरि जो श्रेष्ठ मुनियों की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, मेरी स्मृति की रक्षा करे। जिनकी नाक सिंह के समान है वह मेरी नाक की रक्षा करे, तथा जिनका मुख लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है वह मेरे मुख की रक्षा करे। हरे कृष्ण। पलक। भगवान नरसिंह जो सभी, विद्याओं। ओ सॉरी, सही है। नीचे वाला पढ़ना ना, मुख की रक्षा करें कि नीचे वाला? जो पढ़ रही थी बेटा वही पढ़ना है। भगवान नरसिंह जो सभी विद्वानों के ज्ञाता है, मेरे स्वादेंद्रियों की रक्षा करें। जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, उनकी स्तुति प्रहलाद महाराज करते हैं। वे मेरे मुख की रक्षा करें। आगे कांशी। हरे कृष्ण। भगवान नरसिंह मेरी गली की रक्षा करें। वे पृथ्वी के पालन करता है और असीम अद्भुत कार्य करने वाले हैं। वे मेरे कंधों की रक्षा करें। उनकी भुजाएं दिव्य शस्त्रों से चमक रही हैं। वे मेरे कंधों की रक्षा करें। हरे कृष्ण। श्रुति।
देवताओं को वर देने वाले भगवान मेरे हाथों की रक्षा करें और सब ओर से मेरी रक्षा करें। सिद्ध योगियों को प्राप्त भगवान मेरे हृदय की रक्षा करें और भगवान हरि मेरे निवास स्थान की रक्षा करें। हरे कृष्ण। स्नेहा। जिन्होंने महान दैत्य हिरण्याक्ष की छाती और पेट को फाड़ डाला, वे मेरे कमर की रक्षा करें, कमर, हाँ, करें, तथा भगवान नेहरी मेरी नाभि की रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा जो उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, उनकी स्तुति करते रहे। करते हैं। जिनके कूलों पर सभी ब्रह्मांड टिके हुए हैं, वे मेरे कूलों की रक्षा करे। भगवान मेरे गुप्तांगों की रक्षा करे। वे सभी मंत्रों, सभी रहस्यों के ज्ञाता है, लेकिन वे स्वयं दिखाई नहीं देते हैं। वे जो आदि कामदेव है, मेरी जांघों की रक्षा करे। जो मनुष्य जैसा रूप धारण करते हैं, वे मेरे घुटनों की रक्षा करे। वे जो पृथ्वी का भार हरने वाले हैं, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, वे मेरी पिंडलियों की रक्षा करे। हम्म। पढ़िए अब आप लोग। हरे कृष्ण। स्वर्गीय ऐश्वर्य के दाता मेरे पैरों की रक्षा करें। वे नर और सिंह के संयुक्त रूप में परम नियंता है। हजार सिरों वाले परम भोक्ता भोक्ता मेरे शरीर की सभी और से तथा सभी प्रकार से रक्षा करें। वह अत्यंत क्रूर पुरुष मुझे पूर्व दिशा से बचाए। वह जो महार वीरों से भी श्रेष्ठ हैं, वह अग्नि द्वारा शासित दक्षिण पूर्व दिशा से भी मेरी रक्षा करें। परम भगवान विष्णु मुझे दक्षिण दिशा से बचाए तथा वह तेजस्वी पुरुष मुझे दक्षिण पश्चिमी पश्चिम दिशा से बचाए। भगवान नरसिंह मुझे पश्चिम दिशा से बचाएं। उनके मुख हर जगह है, इसलिए कृपया वे मुझे इस दिशा से बचाएं। भगवान नरसिंह मुझे उत्तर पश्चिम दिशा से बचाएं, जहाँ वायु का प्रभुत्व है और वे जिनका स्वरूप स्वयं सर्वोच्च आभूषण है। मुझे उत्तर दिशा से बचाएं, जहाँ सोम का निवास है। आगे नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण। वे सर्व मंगलमय भगवान जो स्वयं ही सर्व मंगल प्रदान करते हैं, सूर्य देव की दिशा उत्तर पूर्व में मेरी रक्षा करें, तथा वे जो साक्षात मृत्यु स्वरूप है, इस भौतिक संसार में मृत्यु के भय तथा दूरण धूर्णन से मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण। आगे। यह नरसिंह कवच प्रहलाद महाराज के मुख से निकलकर अलंकृत हुआ है। जो भक्त इसे पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी चाहता है, उसे वह बिना किसी संदेह के प्राप्त कर सकता है। उसे धन बहुत से पुत्र और भी आयु प्राप्त हो सकती है। आगे। वह विजयी होता है जो जीत की इच्छा रखता है और वास्तव में विजेता बन जाता है। वह सभी ग्रहों, संसारिक, स्वर्गीय और बीच में मौजूद हर चीज के प्रभाव को दूर करता है। ये सर्प और बिच्छुओं के विषैले प्रभाव के लिए सर्वोत्तम औषधि है। ब्रह्म, राक्षस, भूत और यक्षों को भगा देती है। इस परम मंगलमय प्रार्थना को अपनी बाह पर लिख सकते हैं अथवा इसे ताड़ पत्र पर अंकित करके अपनी कलाई पर बांध सकता है। उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो व्यक्ति इस स्तुति का नियमित रूप से जप करता है, चाहे एक बार या दिन में 3 बार, वह देवता और राक्षसों और मनुष्यों के बीच विजयी हो जाता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से इस स्तुति का 32,000 बार पाठ करता है, वह सभी शुभों में से सभी शुभ को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को भौतिक भोग और मोक्ष पहले से ही उपलब्ध हो जाते हैं। ये कवच मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। इससे वह सब प्राप्त होता है जो भस्म लगाकर अन्य तथा अन्य सभी मंत्रों का जाप करके प्राप्त होता है। शरीर पर तिलक लगाकर जल से आचमन करके 3 बार इस मंत्र का जप करने से सभी अशुभ ग्रहों का भय दूर हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान नरसिंह देव का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करता है, उसके पेट के रोग सभी नष्ट हो जाते हैं। और अधिक क्या कहा जाए, नरसिंह देव के साथ गुणात्मक एकता प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ध्यान करने वाले के मन की इच्छाएं पूरी होंगी।
भगवान नरसिंह जोर से दहाड़ते हैं और दूसरों को भी दहाड़ने के लिए मजबूर करते हैं। अपनी असंख्य भुजाओं से वे राक्षसों को चीर कर इस तरह से मार देते हैं। वे हमेशा इस पृथ्वी ग्रह और उच्च ग्रहों दोनों पर दिति के राक्षसी वंशजों की तलाश करते हैं और उन्हें पीड़ा देते हैं, उन्हें नीचे गिरा देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। वे सभी दिशाओं में राक्षसों का नाश करते हुए बहुत क्रोध से चिल्लाते हैं, फिर भी अपने असीमित हाथों से वे ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाए रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका पोषण करते हैं। मैं भगवान को अपना आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक दिव्य सिंह का रूप धारण किया है। इस प्रकार नरसिम्हा कवच समाप्त होता है, जैसा कि ब्रह्मांड पुराण में प्रहलाद महाराज द्वारा वर्णित है। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये हमारी रक्षा करिए कहने की क्या जरूरत है। तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, भक्ति करने के लिए हमें स्वास्थ्य भी चाहिए होता है, हमें अपनी हेल्थ सही रखनी होती है। अगर हमें फीवर हो या शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है तो भजन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जाप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम अपनी पेंटिंग पेंटिंग के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बस इतना चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सो दैट हम भक्ति प्रॉपर कर पाए। और उसके साथ साथ जितने भी विघ्न आ रहे हैं, जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं, जितने भी अनर्थ आ रहे हैं, जितने भी हमारे मन में वासना है, उन सब का नाश हो, सो दैट हम भगवान की भक्ति करते रहे। अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। नरसिंह कवचम वक्षये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्व रक्षा करम पुण्यम सर्व उपद्रव नाशनम सर्व संपत्करम चैवा स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम ध्यत्वा नरसिंहमादेवेशम हेम सिंहासन स्थितम विभत्सां त्रिनयनं शरद इंदु समाप्रभम लक्ष्मया लिंगितावाङ्मं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलंगं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजाशोभितरस्कं रत्नकेयूरमुदित्रं तप्तकञ्चन संकाशं पीतानिर्मलावसासं इंद्र आदि सुरामौलेष्ट स्फुरमाणिक्यदीप्तिभिः विराजिता पातद्वन्द्वं शंख चक्रादि हेतिभिः गरुत्मता च विन्यत् स्तूयमानं मुदन्वितं स्वहृत कमलासं वसं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरा पातु लोक रक्षार्थ संभवा सर्वं स्तं वसा फलं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोम सूर्याग्निलोचना स्मृतं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुति प्रिया नासं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मी मुखा प्रिया सर्व विद्याधिपा पातु नरसिंहो रसनं मम वक्त्रं पटवा इंदुवदानं सदा प्रह्लाद वंदिता नरसिंहा पातु मे कंठं स्कंदो भूभृद अनंतकृता दिव्यास्त्र शोभिता भुजा नरसिंहा पातु मे भुजो करो मे देव वरदो नरसिंहा पातु सर्वथा हृदयं रोगि साधश्च निवासं पातु मे हरि मध्यम पातु हिरण्याक्षा वक्षा कुक्षि विदारणा नाभि मे पातु नरहरि स्वनाभि भ्रमसमस्तुता ब्रह्मांड कोटया कल्पम यस्यासो पातु मे कटिम गुह्यं मे पातु गुह्यं मंत्रं गुह्य रूपदृक् उरु मनोभवा पातु जनुनी नर रूपद्रका जंगे पातु धरा भरा हर्ता योसो एनार केशरी सुरा राज प्रजा पातु पादो में नर हरीश्वरा शस्त्र शीर्षा पुरुषा पातु में सर्व शास्तनुम मनोग्रह पूर्व पातु महाविग्राजो गणिता महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैरता पक्षिण में वातु सर्वशो दिशि में सर्वतोमुखा नरसिंहा पातु वायव्यं सौम्यं भूषण विग्रह ईशान्यं पातु भद्रो में सर्वमंगलदायका संसार भयता पातु मृत्युर्मृत्युनार्केशरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लाद मुखमंडितं भक्तिमानाय पठनेत्यं सर्व पापे प्रमुच्यते पुत्रवान धनवान लोके दीर्घायुरुपजायते यम यम कामयते कामा तम तम प्राप्नुते
प्राप्नोति असंशयम् सर्वत्र जयम् आपनोति सर्वत्र विजयी भवेत्। भूमि अंतरिक्ष दिव्यानम् ग्रहणम् विनिवर्णनम् वृश्चिकोर्ग सम्भूता विषपरमा परमा ब्रह्म राक्षस यक्षणम् दुरोत्सार कारणम् भुजे वाताल पात्रे वा कवचम् लिखितम् शुभम् करामूले धृतं येन सिद्धेयु कर्म सिद्धया देवासुर मनुष्येषु स्वयं स्वम् एव जयं लभेत्। एक संध्यां त्रिसंध्यां वा या पठेन् नियतो नरा सर्वमंगल मांगल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। द्वां त्रिंशति सहस्राणि पठे शुद्धात्मनं निर्मम कवचस्यास्य मंत्रस्य मंत्र सिद्धि प्रजायते। अनेना मंत्र राजेण कृत्वा भस्मभिर्मन्त्रणं तिलकं विभ्रियाद्यस्तु यत्तस्य ग्रहभयं हरेत्। त्रिवरं जपमानस्तु दत्तं वायर्भिमन्त्र्य च प्रसयेद्यो नरो मन्त्रं नरसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणाशन्ति ये च स्युः कुक्षि संभवा किमात्रा बहु नोक्तेन नरसिंह सदृशो भवेत्। मनसा चिंता संयत्तु सा तच् प्रोत्तय संशयम् गर्जनम गर्जितम गर्जयंतम नेजभुटपटलं स्फोटयंतम हंतातम दीप्तयंतम तपयंतम दिवि भुवि दितिजं क्षेपयंतम क्षिपंतम कृतदंतम रोषयंतम दिशि दिशि सततं संहारंतम भ्रांतम विक्षांतम पूर्णयंतम करानिकारा शटे दिव्य सिंहम नमामि। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रहलादोक्तम श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर